दगड़ियों अपनी तैयारी होने लगी ऑल इंडिया टूर पर जाने की भेजी वो भाभी की। और मैं एक सवाल पूछना चाहूँ यख देखा तो शायद तुम तैयारी तैयार होने लगी और यख मैं नौ चाय पीनी नौ नो क्या तो पीने लगी चाय पीने लगी सपड़ा सपड़ी लगी यख देखा चमचा नहीं पीनी भाई चाय और यख मैं भेजी हुई और भाभी जी हाँ जी चाय पीने लगा भाभी जी। हाँ जी। भाभी आपसे एक सवाल है कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज द शेरवाली श्रीवाली क्या होता गढ़वाली में बोलते हैं एक शेरवाली है? श्रीफल पता है मुझे। सिरफल वो जो पूजा में चलो भाई साहब बताएंगे भाई साहब आप बताइए शेरवाली शेरवाली क्या होती है। चलो एक कहावत है गढ़वाली में शेरवाली का मतलब होता है गढ़वाली में एक कहावत है हाँ। कि ना तो बड़ो बल्कि पातू। तो इसका विस्तार पूर्वक थोड़ा अर्थ समझाइए। ये ना तो बड़ो बल पातो ही पुराने जमाने की कहावत है यार। अच्छा ये को मतलब ये बंधु अच्छा की है। हाँ कुछ लोग है ना जना हमारा छोटा बंदा एज में ना उम्र में हाँ कह के हम चाचा बोल दा अच्छा कह के हम ताऊ जी बोल दा लेकिन उम्र में छोट रंदू कह के हम दादा भी बोल दा। बिल्कुल तो हमारा जन पहाड़ उम्र रिश्ता बंदा ना अच्छा तो हम लोग क्या बोल रहा कि सिरवाल लगानी जरूरी सही सिरवाल जरूरी किए कि भले उम्र में छोटू हो लेकिन तब ये बोल रहा कि ना तो बड़ो बल्कि पा तो बड़ो ये वो मतलब बोंदू मतलब बोलने का समझे तुम समझे आप जो औधे में बड़ा होता हाँ है। ओहदे में बड़ा होता है भले एज में छोटा हो लेकिन रिलेशन में होता ना चाचा हमारा लग रहा है हाँ, हमसे मतलब छोटा बहुत है। सारे मैंने देखे बड़े बड़े और वो हमारे बहुत छोटे लग रहे हैं भाई लग रहे हैं। मैं कह रही तो हूँ, आपके ये age के हैं और ये तो भाई कैसे आपके लग सकते हैं? आपके यूपी में होता है ऐसे नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा नहीं होता है लेकिन इनके यूपी में तो ये भी होता है कि भैया जमाई के ना पैर छुए जाते हैं पैर। सास और ससुर पैर छूते हैं। अच्छा मैं ये इस गलत नियम रिवाज के नहीं बिल्कुल ये तो सब खिलाफ हूँ। ये तो खैर गलत रिवाज है एक ना नहीं मैं भी एग्री करती हूँ। और दूसरी चीज सबसे गंदी दहेज बहुत बुरा है वहाँ। बहुत बहुत बेकार। ज्यादा। अच्छा मोनी मैंने तुमसे कितना दहेज लिया ये बताओ बिल्कुल भी नहीं लिया। दहेज के तो तगड़ी हम बहुत खिलाफ रहते हैं और हमने किसी से भी फूटी कोड़ी नहीं ली नहीं ना हमने ना फूटी कोड़ी तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं मेरी शादी में लिया तुम बताओ। जो श्रद्धा भाव से देते हैं वो तो अपनी इच्छा होती है। डिमांड नहीं करी है हमने लेकिन कभी- देखो, मतलब बोलने का मतलब क्या ना कि कई लोग बोलते हैं ना कि हमें ये डिमांड चाहिए। देखो थोड़ी बहुत तो हर कोई देखो यार देता है हाँ। सीधी सी बात है। जैसे फर्नीचर हो गया थोड़ी बहुत चीजें जितना कोई कर सकता है जी लेकिन जो नहीं कर सकता है उस पर फोर्स भी नहीं करना चाहिए। और देखो यार यार देखो खुशी से देना और डिमांड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम खुशी से कोई चीज दे रहे हैं ना तो वो हम अपने अंदर की इच्छा से देते हैं और कोई डिमांड करता है ना तो वो हम ना बुरे मन से देते हैं कि आजकल ठीक है, एक चीज ये भी है ना कि आजकल रिश्ते पैसों की बनने लगे हैं। ये भी बहुत कहीं ना कहीं बिजनेस है बिजनेस यही तो बिजनेस है। और यही रिश्ते टूट भी रहे हैं इसी वजह से कलयुग है भाई इसी को कलयुग ना बोलते भैजी हैं। आपको नहीं लगता कि जो पैसे देख के रिश्ते बन रहे हैं कहीं ना कहीं ये टूट भी रहे हैं। देखो ऐसा है अगर हाँ। पैसों को पीछे की वजह से अगर रिश्ता बनाओगे तो वो ज्यादा दिन उसे चलेगा नहीं। रिश्ता नहीं सौदा बोला जाता है। और तुम्हें बताता हूँ मैं जब मैं 6,000 की नौकरी करता था हाँ मोनी को मैं तब से जानता हूँ ये बात तो है। है ना। तो भैया हमने एक प्लान बना रखा था कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहली चीज अगर कोई भी रिलेशन में है लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई प्यार करने से नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग जब आप अपने पैरों पे जब तक खड़े नहीं होगे ना सही से तो आपका प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। वो जीरो है शून्य। क्यों क्योंकि अगर आप कामयाब हो तो आपका पार्टनर भी खुश है आपके घर वाले भी खुश है आप भी खुश हो और दुनिया में भाई सब खुश है। तो ये रियलिटी बहुत जरूरी है। ये वो डायलॉग नहीं सुना है कि गुलाब से लेकर धनिया तक का सफर होता है प्यार। प्यार लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप सच्चा प्यार कर रहे हो तो कभी हो सकता है कि सच्चा प्यार में ना सुख दुख हर चीज बराबर आती बराबर है। आता कभी है। अच्छे दिन आएंगे तो कभी बहुत खराब भी जी, आएंगे। लेकिन- तो खराब टाइम पे अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जी क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब खराब टाइम आता ना बुरा टाइम आता है तो कई लड़कियां छोड़ के भाग जाती मायके हैं। भाग बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। गलत बात क्योंकि है। उनको सिर्फ क्या चाहिए पैसा। पैसा। जब उनको पैसा दिखता है तो वो साथ रहेंगे पैसा खत्म एक कहावत रिश्ता है ना खत्म। बोले कि अगर आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे आप कैसा है। तो वही ऐसा है एक कहावत है कलयुग में खासकर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया ऐसा है देखो जिंदगी में कमाना बहुत जरूरी है लेकिन ईमानदारी से कमाओ। चोरी चकारी करके अगर कमाओगे तो वो कभी आपको ना खपेगा ना आपको लगेगा ना आप ग्रो कर पाओगे। बरकत नहीं है उसमें। बरकत नहीं है बिल्कुल। मतलब- और दूसरी चीज क्या है कि हमेशा ध्यान रखो अगर आप अपने पैर पर खड़े हो तो आप भी खुश हो आपका पार्टनर भी खुश है आपके घर वाले बहुत खुश है आपकी इज्जत भी तभी होती है। अब आप सोचो अगर आप घर ना एक हफ्ते की छुट्टी आ रहे हो नौकरी से तो एक हफ्ते तक आप एंजॉय करोगे। अगर आप एक महीने रहना शुरू कर दोगे ना 2 गालियां महीने पड़ेंगी गालियां। अगर लड़की कहेगी कि मेरे को ना इतना ऐसे पैसे चाहिए मुझे खर्चे के लिए अपने ये लालच है और वही लड़का बोलेगा कि मुझे दहेज चाहिए तो वो भी लालच है। देखो जिंदगी में एक बात बोलना चाहूंगा मैं आप सभी को हाँ कि एक जो आदमी होता है ना
आदमी 100 में से 90 आदमी ऐसे होंगे जो हमेशा अपनी फैमिली को लेकर सोचते हैं। वो अपने फटे पुराने कच्छा बनियान पहन लेंगे, लेकिन भाई साहब वो अपने परिवार को हमेशा प्रायोरिटी देंगे उनकी। और ऐसे भी कुछ आदमी हैं जो जुआ खेलते हैं, हाँ, वही कह रहा हूं लड़कीबाजी मैं। कर रहे हैं, हाँ। पैसा बाहर उड़ा रहे हैं, घर में दे ही नहीं रहे, बच्चे बेचारे वीरान पड़े हुए हैं, हाँ, तो- पत्नी माँ सब दुखी हैं। कहीं वो ना चीज़ कहीं बहुत गलत है। कहीं ना कहीं मर्द भी खराब होते वही होते हैं, हैं, जिसकी बराबर वजह मैंने- से तलाक होते हैं। मैंने मर्द बिल्कुल- खराब होने की मैं वजह कह से तो रहा हूँ कि अगर 100 में से 90 मर्द अगर ठीक ठाक होंगे, हाँ। तो 10 मर्द खराब ही निकलेंगे। खराब भी निकले। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर 90 मर्द खराब है तो 10 सही भी होंगे, ऐसा भी हो सकता और है। औरतों में भी ऐसा होगा कि कुछ खराब भी लड़का हो है। या लड़कियों, खराबी तो खराबी होती है। खराब तो खराब, ये बहुत इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कामयाब बनो, मिलजुल के रहो और प्यार प्रेम। भैया जो प्यार में मजा है ना, अपने परिवार की एकता में मजा है। ध्यान रखो कि परिवार तोड़ने के लिए जो घर से बाहर के लोग होते हैं ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दरार पैदा हो, है ना मोनी? सही बात है। वो भी होता है, और काफी बार ना हमारे रिलेटिव भी होते हैं कि जो हाँ। हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो वो भी घर तोड़ सकते हैं।